हेलो एवरीवन, आज फिर से पीटीई में सैम्पल आंसर ऐसे का डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन इज, some people say that computers have made life easier and more convenient. Other people say that computers have made life more complex and stressful. Do you agree with that? अब पहले हमने जितने भी सैम्पल आंसर्स डिस्कस किए हैं वो एग्री और डिसएग्री के हैं, एंड ये उनके जैसा नहीं है, ये उनसे अलग है। यहाँ पर दो डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर्स ने लाइफ इजी कर दी है, और कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर्स ने लाइफ कॉम्प्लेक्स कर दी है, स्ट्रेसफुल कर दी है। तो इस तरह का जब ऐसे आता है, जब दो अलग तरह के व्यूज़ आते हैं, तब उसको लिखने का फॉर्मेट कुछ अलग होता है। सो अब आप देख सकते हैं सैम्पल आंसर अगेन, फुल आउट ऑफ फुल पॉइंट्स इन ऑल द एरियाज। नाउ मैं आपको टेम्पलेट समझा देती हूँ इसका। इस तरह के ऐसे की स्टार्टिंग आपने ऐसे ही करनी है। इट इज़ थॉट बाय सम पीपल दैट, फिर जो उनकी ओपिनियन है एज इट इज़ ऐसे लिख देनी है आपने, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है। उसके बाद सेमी कॉलन, देन स्पेस छोड़कर हाउएवर, उसके बाद कॉमा, फिर अदर्स बिलीव दैट, फिर जो ओपिनियन दूसरे लोगों की है वो एज इट इज़ लिख देनी है, राइट। उसके बाद फुल स्टॉप, लाइन कंप्लीट हमारी। बोथ द व्यूज़ विल बी एनालाइज्ड बिफोर अ रीजन कंक्लूजन इज ड्रॉन। अब इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, आपने खुद से कोई लाइन नहीं लिखनी, खुद से कोई लाइन नहीं बनानी। कुछ लाइंस आप याद करेंगे और कुछ लाइंस आप कॉपी करेंगे क्वेश्चन से। इट इज़ थॉट बाय सम पीपल दैट, ये लाइन को लर्न करेंगे। सेमी कॉलन, हाउ एवर, कॉमा, अदर्स बिलीव दैट, इसको लर्न करेंगे। बोथ द व्यूज़ विल बी एनालाइज्ड बिफोर अ रीजन कंक्लूजन इज ड्रॉन, इसको लर्न करेंगे। बाकी जो ओपिनियंस हैं वो आप कॉपी करेंगे क्वेश्चन से। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। सो इस टाइप के ऐसे में स्टार्टिंग जो आप करोगे बॉडी पैराग्राफ 1 की, वो करोगे ऑन द वन हैंड कॉमा, सम पीपल थिंक दैट, फिर से आप वही लाइन कॉपी कर दें जो भी वो सोचते हैं। टू इलस्ट्रेट कॉमा डालकर इसी लाइन को आपने एक्सप्लेन करना है। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने रीज़न देना है कि किस तरह से जो कंप्यूटर्स हैं वो लाइफ को ईजियर करते हैं, राइट। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमा, ये वाली लाइन आप लर्न करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमा, जितनी भी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं रेड लाइन से अंडरलाइंड, वो सारी टेम्पलेट की लाइंस हैं जो आपने लर्न करनी है। एंड इस तरह का कोई भी ऐसे आ जाता है वो आपने सिंपली वहाँ पर लिख देनी है। एंड दूसरी जो सी डॉटेड पर्पल लाइंस हैं वो आपकी एज इट इज़ क्वेश्चन से ली गई लाइंस हैं। ऐसे कि आपको दी हुई हर वीडियो को जैसे आप पॉज करके उसको ऐसे को समझते हैं, वैसे ही आपने इस वीडियो में भी करना है। आप इसको पॉज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रीज़न दिया हुआ है, किस तरह से जो फर्स्ट ओपिनियन है उसको सपोर्ट किया गया है, उसको सपोर्ट करते हुए कौन से रीजंस दिए हुए हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, राइट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमने स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे ऑन द अदर हैंड कॉमा, यहाँ से ओपोनेंट्स एज्यूम दैट, फिर से कॉपी करेंगे आप सेकेंड ओपिनियन को। उसके बाद टू इलेबोरेट कॉमा, ये आप लर्न कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस कॉमा, ये आर्टिकल की लाइन, ये भी आप लर्न करेंगे। लास्ट वाली लाइन है जौन सी, ये भी टेम्पलेट की लाइन है, अगेन इसको भी आप लर्न करेंगे। लास्ट पैराग्राफ में इन समरी से आप लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे कॉमा, आफ्टर एनालाइजिंग बोथ द व्यूज़ कॉमा, व्हाट सीम्स मोर कन्विंसिंग इज दैट, ये लाइन आप दैट तक वैसे की वैसे आप लर्न करेंगे। बाकी दैट के बाद क्या लिखना है, दैट के बाद आप कोई भी एक ओपिनियन लिख सकते हो जिसके साथ आप हो, राइट। दो डिफरेंट ओपिनियंस है कि कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर्स ने लाइफ इजी बना दिया और कुछ कहते हैं कि उसने डिफ़िकल्ट बना दिया। तो आपको क्या लगता है, इजी बनाई है या डिफ़िकल्ट बनाई है? तो आप वो ओपिनियन सीधी कॉपी करोगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद इन अदर वर्ड्स कॉमा, ये क्यों लगाया गया है, ये अगेन कनेक्टर है आपके पॉइंट को समझाने के लिए कि आप क्यों कहते हो कि जो लाइफ है वो ईजियर है। फिर आप रीजंस है जौन से वो सेम लिख सकते हो जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किए होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में। यू कैन राइट डाउन द सेम रीजंस। एंड लास्ट लाइन, सो कॉमा, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट,
फिर से यही वाली ओपिनियन दोबारा दोहराएं। सो इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस आपकी टेम्पलेट की ही हैं जो आपने याद करनी है और सीधा अप्लाई करनी है, और बाकी है जो सा आपकी जो सी ओपिनियंस हैं उसको आप बार बार रिपीट करते जाएं, और बीच में रीज़न्स दें। बॉडी पैराग्राफ्स में आपको रीज़न्स देने हैं कि आप क्यों कहते हो कि लाइफ है जो सी वो कन्वीनियंट हो गई है, और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में क्यों कहते हो कि लाइफ जो टफ़ हो गई है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। So I hope that you have got the clear idea how to write this type of essay in PTE exam. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम अस, देन ऑल्सो यू कैन अप्रोच अस. Best wishes for the exam, and I would love to see your high score in final examination. Thank you very much.